सईदा नौशीन इफ्तिखार साहिबा, जिस तरह मैंने कहा था कि ब्रेक से वापस आऊँगा तो आपसे मैं गुफ्तगू का आगाज़ करूँगा। एक तो मुझे ये फरमाएगा, क्या ये पॉसिबल है कि जनाब बानी PTI से हुकूमत जो है वो डायरेक्ट मुज़ाकरात कर ले? और दूसरा मुझे ये भी आपसे जानना है कि ख्वाजा आसिफ जो कि वज़ीर दिफा हैं इस मुल्क के, वो अपने एक इंटरव्यू में फरमा चुके हैं कि मुज़ाकरात की जब बात होगी तो हमें तीसरे फरीक से भी ऑब्वियसली पूछना पड़ेगा कि क्या मुज़ाकरात के लिए वो भी राजी है नहीं, यानी मुज़ाकरात आप दोनों में नहीं, कोई तीसरे फरीक के दरमियान भी होने हैं। देखें जी, बात सिंपल सी है कि जो इस मुल्क का स्टेक होल्डर है, इस मुल्क के अंदर तमाम इदारे मौजूद हैं जिनके ऊपर इन लोगों ने, PTI ने ये काम शुरू किया। इन्होंने अपने मुफादात के लिए इदारों को अपने साथ पहले मिलाया, उनको इस्तेमाल किया, फिर अब एक पॉइंट पे लाके आप ये कह दें कि इदारे इन्हीं के साथ रहें तो ठीक है, वरना इदारे गंदे हैं इस मुल्क के। तो ये बात तो अब बिल्कुल भी जो है ना मानने में नहीं आएगी, और ना ही हम इस पे इत्तेफाक करेंगे कि हर इदारा जब अपना अपना काम करेगा, सियासी लोग अपना काम करें, इदारे अपना काम करें, ये मुल्क तभी तरक्की करेगा। और गुफ्तगू जो है वो सियासी पार्टियों के माबैन होनी चाहिए। लेकिन जो वाकई 9 मई हो गया, जो वाकई 26 नवंबर, सईदा नौशीन साहिबा, ये वजीर दिफा फरमा चुके हैं एक इंटरव्यू में बैठ के कि जी तीसरा फरीक भी इस मुज़ाकरात में इन्वॉल्व होगा तो मुज़ाकरात होंगे। मैं आपको कह चुकी हूँ जी कि देखें, जब स्टेक होल्डर्स जितने भी हैं जो कि इस 9 मई वाले वाकये के 26 नवंबर वाले वाकये पे लॉ एंड ऑर्डर खराब की गई, आप मुझे खुद बताएं दानिश, बड़े ऑनेस्ट से एक जवाब मैं आपसे मांगती हूँ, अगर आपके घर पे कोई पत्थर फेंके, क्या आपको दुख नहीं होगा? आप उसका जवाब नहीं देंगे? आप बिल्कुल जवाब देंगे। फिर एक मिस इन्फॉर्मेशन, डिस इन्फॉर्मेशन का कल्चर जो इन्होंने एक प्रिवेल कराया और ऐसा सोशल मीडिया को हाईजैक किया कि तमाम न्यू जनरेशन, यंग जनरेशन के माइंड पोल्यूट कर दिए गए। उनको निकलते क्या इस मुल्क को खतरा नहीं लाहक हुआ? क्या उसको क्लियर करते टाइम नहीं लगेगा? इतना पॉइजन भर दिया गया मुल्क की सियासत में और मुल्क के खिलाफ। तो मुझे आगे बढ़ना है, टाइम क्योंकि शॉर्ट है। सईदा नौशीन साहब, आपका पॉइंट आ गया और जी 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 बात मेरी मुकम्मल होने दें। जी जी, जब तमाम जो कि मिल के बात करें, लेकिन पहले ये आपस में ये तय कर लें कि क्या जो कमेटी बनी है वो PTI को छुड़ाने के लिए बनी है या पाकिस्तान के लिए बनी है। तो अगर पाकिस्तान पे बात होगी तो बिल्कुल हम हाजिर हैं। बिल्कुल ठीक है जी, पाकिस्तान पे बात होगी तो हुकूमत हाजिर है। शौकत पराते साहब, आपने भी गुफ्तगू मुलाहिजा की, एक तो ये जानना चाह रहा हूँ कि जो ख्वाजा आसिफ का इंटरव्यू था और आपने भी प्रोग्राम के आगाज में जिक्र किया हॉक्स का, तो क्या वहां पे कोई बर्फ पिघली है? देखें, सिर्फ बात ख्वाजा आसिफ साहब की नहीं है। इसी मुज़ाकराती कमेटी का जो ट्वीट आया था खान साहब की तरफ से, 5 बंदों के नाम लिखे हुए थे, उसी ट्वीट में था कि ये कमेटी जाकर स्टेक होल्डर से बात करेगी। अब जब आप कहते हैं ना स्टेक होल्डर, तो उसमें सिर्फ आपके सियासी मुखालिफिन या जो हुकूमत है, जो हुकूमत वक्त है, तो सियासी लोग नहीं हैं। जनरल कॉनोटेशन में हम स्टेक होल्डर का सबको शुमार करते हैं। तो दोनों तरफ से ये एक्नॉलेजमेंट है कि स्टेक होल्डर्स और भी हैं। मैं आपका एक और कमेंट चाह रहा हूँ। आज ये हमेशा कहा जाता है कि तरीके इंसाफ को गलत मशवरों ने मरवाया है, तो आज हामिद रजा साहब ने मशवरा दिया है कि अपना मुज़ाकरात आपने करने हैं तो लहजा धीमा नहीं रखना, क्योंकि हमारे पास लाशें हैं, हमारे पास ये फलाने इशू हैं, तो लहजा आपने, यानी अगर मुज़ाकरात करने तो डंके की चोट पे करने, वही मशवरा दे रहे तरीके इंसाफ को। देखिए, पहली बात तो ये है ना कि जब सियासतदान, शौकत यूसुफ साहब, ये सवाल मैंने किया प्रातः साहब से, आपकी जाने मारा हूं बस मैं। ओके नहीं, यूसुफ ज़ई साहब का जवाब ले लें, मैं फिर बात कर लूंगा। नो प्रॉब्लम, चलें ठीक है। शौकत यूसुफ साहब, आप फरमाएंगे इस पे सर? नहीं, मैं तो देखो, मुझे नहीं पता था कि आप मुझसे पूछ रहे हैं कि शौकत साहब का, तो मैं भी शौकत हूँ, वो भी शौकत है। खैर, आप रेलेवेंट ये जवाब दे सकते हैं। देखिए, ये मैं ये अर्ज कर रहा हूँ कि देखें, जब भी मुज़ाकरात की बात होती है ना, तो बड़े संजीदा गुफ्तगू शुरू होती है, आखिर पे खत्म हो जाती है कि जी 9 मई किया इन्होंने, तो बस फिर बात चली गई। तो अगर आपने यही दोहराना है तो जुडिशल कमीशन क्यों नहीं बना रहे आप? यही तो हम अर्ज कर रहे हैं ना आपसे। जुडिशल कमीशन नहीं बना सकते, हम पहले से कह रहे हैं कि आपके पास इख्तियार नहीं है। अब आपकी एक चीख निकल रही है कि जी वो तो किसी और फरीक से भी बात करनी है, उनसे भी पूछना है, तो बता देना हमें। आप दर्ज दे रहे हैं एस्टेब्लिशमेंट का, और खुद जो है ना एस्टेब्लिशमेंट की कंधों पे चढ़कर यहाँ पे हुकूमत कर रहे हैं। तो देखें, अपना किबला भी दुरुस्त कर लें, सियासी बन जाए। ये जिन लोगों को सियासत में हमने नहीं घसीटना, उनको बार बार ना घसीटे। वो उनसे हम भी मोहब्बत करते हैं। जो जिस फौज की तरफ आप इशारा करते हैं,
हमारी जान भी हाजिर है फौज के लिए, क्योंकि वही तो मुल्क के लिए लड़ रहे हैं, वही मुल्क के लिए दिफा कर रहे हैं, वही दहशतगर्दी के खिलाफ जंग लड़ रहे हैं। आपको अंदाजा नहीं है कि खैबर पख्तूनख्वा में हम देख रहे हैं रोज उनकी लाशें आ रही हैं, वो कुर्बानियां दे रहे हैं इस पाकिस्तान के लिए, तो उनको क्यों खामखा हर बार हर कोई आता है तो बड़ा आलन के हमें पता है कि मुस्लिम लीग नून की लीडरशिप जो है क्या कहती रही है, कितने जनरलों को फारिग किया इन्होंने और कि सुप्रीम कोर्ट पे हमला किया है, वो सारी चीजें भूल रहे हैं, लेकिन हम उसको याद नहीं दिलाते हैं। देखिए इनको हमारे हर चीज याद है, तो ये मेहरबानी करें, या तो कहें कि जी मुज़ाकरात करने हैं या कहें कि नहीं कर रहे हैं। चलो वो तो प्रोग्राम में मिस्टर नौशीन ने फरमा दिया ना कि पाकिस्तान के लिए बात होगी तो मुज़ाकरात के लिए वो तैयार है। जी जी, मैं आखिरी बात करना चाहता हूँ। देखिए जी, इंसदादी दहशतगर्दी अदालत ने 80 बंदों को रिहा कर दिया और कहा कि जी इनको दोबारा ना पकड़े। वो बेचारे गरीब वर्कर थे, पुलिस बाहर खड़ी थी, दोबारा गिरफ्तार कर लिया। तो ये आपका रूल ऑफ लॉ है, आप रूल को मानते हैं, आप अदालत के निजाम को मानते हैं। रिपोर्ट भी हुई है और इनमें कुछ हद तक हकीकत भी जरूर है। तो प्रादर साहब, ब्रेक से पहले मैंने आपसे सवाल किया था कि तहरीक इंसाफ को जो मशवरे लोग देते हैं, एक तो हामिद रजा साहब का मशवरा और दूसरा सबसे ज्यादा जो अहम चीज है वो ये कहा जाता रहा कि तहरीक इंसाफ को सियासत करनी चाहिए ईवानों के अंदर रह के। आज फिर हमने देखा कि अपोजिशन लीडर आते हैं और वो बाइकआउट का ऐलान करके चले जाते हैं। तो ये इस सारी सूरत हाल में जो सिनेरियो बन चुका है, क्या अभी भी तहरीक इंसाफ सबक नहीं सीख पा रही है कि अगर मुज़ाकरात की बात करनी भी है तो कम से कम ईवानों में तो रहा जाए ना? आ रहे वो वक्ती तौर पर ये बात हो जाती है, बट आज जो पार्लिमानी कमेटी का पार्लिमानी पार्टी का इजलास था उसमें तो उन्होंने मुज़ाकरात को एंडोर्स किया, लेकिन ये सारा पैराफ्री है ना, ये सारा अभी जैसे आपने साहिबजादा हामिद रजा साहब की बात की कि उन्होंने मशवरा दिया, मशवरे आते रहते हैं और जब फ्रीकैन किसी भी जंग के बाद भी बैठते हैं तो पहले जो पोजीशंस होती हैं वो बड़ी हार्ड होती हैं, एक्सट्रीम पोजीशन पे बैठ के इसलिए बात शुरू की जाती है ताकि आप मैक्सिमाइज करें अपनी गेम्स को। लेकिन यहाँ हम ये नहीं कह रहे, अभी तो मुज़ाकरात शुरू ही नहीं हुए, अभी जब कोई बैठेगा तो फिर हम कहेंगे कि हाँ फलां जो है ना वो हार्ड लाइन ले रहा है, फलां जो है वो रिकन्सिलिएटरी लाइन ले रहा है। अभी मेरा एज अ जर्नलिस्ट यहाँ इस्लामाबाद में मेरे लिए तो सबसे बड़ा क्वेश्चन ये है कि क्या वाकई मुज़ाकरात होंगे, क्या वाकई फ्रीकैन बैठेंगे, किसी एजेंडे के साथ बैठेंगे और मुज़ाकरात का TOR क्या होगी, क्या वाकई वो जो एक मुतालबा था कि 8 फरवरी का जो मैंडेट है वो वापस किया जाए या 26वीं तरमीम जो है उसको नलीफाई किया जाए, क्या ये फिजिबल हैं, काबिल अमल हैं या इवन ये दरमियान में इन पर बातचीत भी की जा सकती है। ये इतने बड़े सवालात हैं, इसलिए मैं कह रहा हूं कि जो भी पोजीशन कोई रखे और वो एक्सट्रीम पे ही होती है। सबसे बड़ा जो तहरीक इंसाफ का मुतालबा है वो तो यही है कि जो 9 मई वाला वाकया खास तौर पे 26 नवंबर वाला तो वाकया पेश आया, वो कहते हैं कि उस पर जुडिशल कमीशन तश्कील दिया जाए, सुप्रीम कोर्ट के सीनियर जज हो और बाकायदा इंक्वायरी की जाए। तो ये आपको पॉसिबल लगता है? और अगर हुकूमत इस पर नहीं कर पाती है तो उसकी क्या वजह होगी? फिर होने को तो कुछ भी हो सकता है। 2013 का जो इलेक्शन हुआ था उसके लिए भी तो जुडिशल बना था, यानी 126 दिन के धरने के बाद क्या हुआ था, जुडिशल कमीशन बन गया था, 4 हलके खोलने का उस वक्त मुतालबा किया गया था, लेकिन अल्टीमेटली पूरे इलेक्शन का ऑडिट हुआ था। लेकिन सवाल फिर ये पैदा होता है कि क्या जो जुडिशल कमीशन की रिपोर्ट आएगी उसको कौन तस्लीम करेगा, कौन रिजेक्ट करेगा। मत भूलिए कि ये जो कमीशन बनेगा इंक्वायरी एक्ट 1956 के अंडर बनेगा, वो तो फिर हुकूमत ने बनाना होता है। फिर क्या उस वक्त नहीं प्रॉब्लम होगी कि हुकूमत का एक मुकर्रर करदा कमीशन जो है, इंक्वायरी कमीशन जो है, वो उसकी इंक्वायरी कर रहा है। इसलिए ये कहने में तो ठीक है बात कि फलां कमीशन बन जाए, फलां तहकीकाती इदारा आगे आ जाए, लेकिन जब प्रैक्टिकली बात होती है तो बिल्कुल ठीक है, आप बिल्कुल सही फरमा रहे हैं। मुतालिबात अगर यानी माने भी जाते हैं इनके, तो फिर मजीद जो है वो इस पे सवाल भी उठेंगे। हमारे साथ जो मेहमान मौजूद थे, तमाम मेहमानों का शुक्र अदा करें और इस उम्मीद के साथ कि पाकिस्तान के लिए ये तमाम जमातें इकट्ठी बैठे मुज़ाकरात करें। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।